Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following ecological pyramid is never inverted? Option A, pyramid of number in forest ecosystem. Option B, pyramid of biomass in pond ecosystem. Option C, pyramid of energy in parasitic food chain. Option D, पिरामिड ऑफ बायोमास इन पैरासिटिक फूड चेन। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट अगर हम समझें तो इस क्वेश्चन में यूज किया जाने वाला की कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इकोलॉजिकल पिरामिड होती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिससे हमें ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के बीच का इंटर रिलेशन पता चलता है। तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन relationship among organisms at different ट्रॉफिक लेवल्स। अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या क्या शो कर सकता है? इकोलॉजिकल पिरामिड से हम तीन चीजें शो कर सकते हैं, विच इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड बायोमास ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। अब इन तीन इकोलॉजिकल पिरामिड टाइप्स में से पिरामिड ऑफ एनर्जी है जो हमेशा अपराइट रहता है और ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। इट इज नेवर इन्वर्टेड। अब क्योंकि एनर्जी का फ्लो एक इकोसिस्टम में होता है ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल फ्लो का मतलब क्या है कि एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल की तरफ एनर्जी का फ्लो हो रहा है, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू सेकंड ट्रॉफिक लेवल देन सेकंड टू थर्ड। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल की तरफ एनर्जी जा रही है या सेकंड से फर्स्ट की तरफ एनर्जी जा रही है। तो ऑलवेज जो एनर्जी का फ्लो है वो होगा टूवर्ड्स द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड एंड देन सेकंड टू थर्ड। तो इस वजह से जो एनर्जी का पिरामिड बनता है ये कैसा होता है? ऑलवेज अपराइट एंड नेवर इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास अलग अलग इकोसिस्टम्स में इन्वर्टेड या डिफरेंट पैटर्न्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करें फॉर अ पैरासिटिक फूड चेन, पिरामिड ऑफ एनर्जी किसके लिए? फॉर पैरासिटिक फूड चेन। तो अगर हम एक पिरामिड बनाएं, इसमें लेट से जो बेस है, बेस पर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स। तो बेस पर प्रेजेंट है प्लांट्स। अब प्लांट्स पर फीड कर रहे हैं यहाँ पर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स पर लेट्स अज्यूम कि पैरासाइट्स प्रेजेंट है और ये पैरासाइट्स हर्बीवोर से न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहे हैं। एंड जो पैरासाइट्स फर्दर पैरासाइट से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइपर पैरासाइट्स। तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? जो प्लांट्स हैं इनमें मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट है, प्लांट्स से हर्बीवोर्स एनर्जी को एक्वायर कर रहे हैं, हर्बीवोर्स से पैरासाइट्स एंड पैरासाइट्स से हाइपर पैरासाइट्स। तो जो एनर्जी का फ्लो है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है एंड हमारा जो एनर्जी का पिरामिड है इस फूड चेन में वो बनेगा एक अपराइट पिरामिड एंड नेवर इन्वर्टेड। तो हमारे जो ऑप्शन है इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज पॉन्ड इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो एक इन्वर्टेड पिरामिड होता है। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज बायोमास पिरामिड इन्वर्टेड हो सकता है। हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।